हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम दो इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक का नाम है एवीएल यानी कि आदित्य विशाल लिमिटेड और दूसरा है आपका ईएमआईएल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया लिमिटेड करके। दो कंपनी क्या करते हैं, जो बहुत कंपनी क्या करते हैं, वो अपना जो इलेक्ट्रॉनिक जो रिटेल है, इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट है, वो अपना स्टोर वगैरह में या प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं। जैसे आपका जो एसी, फ्रिज, एयर कूलर, उसके साथ वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर, ये सब वगैरह अपने स्टोर वगैरह में ये प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं। यही इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। और अगर आप एवीएल का देखेंगे तो एवीएल का जो प्रेजेंस है वो हिंदी हार्टलैंड में है। इसका ज़्यादातर स्टोर आप देखेंगे आपका बिहार में है, फिर आपका झारखंड में, फिर यूपी में इसका ज़्यादातर प्रेजेंस है। और आपका ईएमआईएल का ज़्यादातर प्रेजेंस है आप देखेंगे तो इसका साउथ में अगर देखेंगे आंध्रा, तेलंगाना, केरल और दिल्ली एनसीआर में इसका थोड़ा बहुत कुछ शोरूम वगैरह है, स्टोर वगैरह है। तो यही इसका लोकेशन और इसका बिजनेस मॉडल। इसके बाद आप चलते इसका थोड़ा पीआर टू पीआर एनालिसिस भी हम कर लेते हैं। जैसे आपका रेवेन्यू अगर आप देखेंगे, एवीएल का रेवेन्यू 27% से ग्रो किया है। तो बहुत सारी दिक्कत था इस सेगमेंट में, बहुत सारी दिक्कत था। जैसे आपका इसका सबसे अच्छा क्वार्टर होता है Q1, लेकिन इस क्वार्टर में पुअर समर के वजह से जो Q1 पूरा वॉश आउट हो गया, क्योंकि Q1 में इसका ज़्यादा से ज़्यादा एसी सेल होता है। और एसी में इसका दो कंपनी का ऑलमोस्ट 40-50% जो रेवेन्यू आते हैं वो आते हैं एसी से, और Q1 से इसका टोटल रेवेन्यू का 40% आते हैं दोनों कंपनी का। तो क्या हुआ, Q1 पूरा वॉश आउट हो गया। इसीलिए आप देखेंगे इस सारे कंपनी का रिजल्ट थोड़ा ख़राब आया है, उसके साथ इसका मार्जिन भी थोड़ा नीचे के दिशा में है। लेकिन फिर भी एवीएल ने अपना अच्छा टॉप लाइन को मेंटेन किया है। 27% इसका टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है इस क्वार्टर में। और अगर आप ईएमआई का देखेंगे तो 8% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका टॉप लाइन ग्रो किया है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बिलो एवरेज नंबर है। और मार्जिन फ्रंट में देखेंगे तो हर एक कंपनी का, जैसे आपके एवीएल या फिर ईएमआई, दोनों कंपनी का ही आप देखेंगे मार्जिन नीचे की दिशा में गया है। और इसका बहुत सारे रीज़न भी है। अगर आप पैट के बारे में देखेंगे तो पैट ईएमआई का देखेंगे पैट माइनस में चला गया है। लेकिन आप देखेंगे एवीएल के बारे में देखेंगे तो एवीएल का पैट थोड़ा इनकी ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है, फिर भी ऑलमोस्ट 17% से एवीएल का पैट ग्रो हुआ है। एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपका जो ओपेक्स वगैरह ज़्यादा हो रहा है, फिर आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट वगैरह देना पड़ रहा है क्योंकि आपका Q1 बैठ गया है। तो फिर भी आप देखेंगे एवीएल ने थोड़ा बहुत अपना पैट को प्रोटेक्ट करके रखा है। लेकिन ईएमआई के देखेंगे तो ईएमआई का पैट -12% से डिग्रो किया है, और 9 मंथ में देखेंगे तो 50% से इसका पैट डिग्रो हुआ है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बकवास नंबर है ईएमआई का इस फ्रंट पे। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे इसका स्टोर, तो अभी जो ईएमआई का जो स्टोर है तो ऑलमोस्ट 217 स्टोर है। और इन लोगों ने Q3 में ऑलमोस्ट 4 स्टोर ओपन किया है। और एवीएल का देखेंगे तो 197 इसका स्टोर है। और तो मोटा मोटी स्टोर काउंट में ये लोग सेम ही है। और उसके बाद अगर एसएसजी देखेंगे तो ईएमआई का एसएसजी है इस क्वार्टर में 2.5%, और 9 मंथ में देखेंगे तो 0.19%, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट है इसका जो एसएसजी का नंबर है। और अगर आप एवीएल के देखेंगे तो एवीएल का जो एसएसजी है वो है 17%। Q3 ऑफ FY25 द एसएसजी वाज एट 12%। तो इसका एसएसजी इंक्रीज किया है Q3 में। उसके साथ अगर आप 9 मंथ बेसिस पे देखेंगे तो 9 मंथ में इसका 5% एसएसजी है। तो एवीएल का 9 मंथ का एसएसजी है 5% और ईएमआई का है 0.19%। और इस क्वार्टर में यानी कि Q3 में आप देखेंगे तो Q3 में आपका एसएसजी है, ईएमआई का है 2.5% और एवीएल का है 17%। तो इस वाले पैरामीटर में भी एवीएल ईएमआई को 10 गोल दे रहा है। फिर चलते इसका एक एक्सपांसन के बारे में। तो ईएमआई का जो एक्सपांसन है, तो ये लोग कह रहे थे आफ्टर Q1 ऑफ FY27 वो लोग उड़ीसा और वेस्टर्न यूपी में ये लोग एक्सपांसन करेंगे। और एवीएल जो एक्सपांसन करेंगे वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ये लोग एक्सपांसन करेंगे। और उसके साथ अगर आप रेवेन्यू के बारे में, गाइडेंस के बारे में देखेंगे तो एवीएल का मैनेजमेंट गाइड किया है वो लोग 20 से 25% बेसिस में अपना रेवेन्यू ग्रो करते रहेंगे हर एक साल। और इसमें अगर आप ईएमआई का देखेंगे, ईएमआई का कुछ ठोस कुछ गाइडेंस वगैरह नहीं दिया है, फिर भी उन्होंने एक बार बोला है कि अगर आपका
समर सीजन अच्छे गए यानी कि Q1 अगर उसका अच्छे गए तो ये लोग डबल डिजिट में ग्रो कर सकते हैं। तो डबल डिजिट मीन्स आपका 10 भी डबल डिजिट है और 19 भी डबल डिजिट है, तो 11% से भी ये ग्रो कर सकते हैं। तो गाइडेंस कुछ ठोस गाइडेंस इसका नहीं है, तो यही बात है। लेकिन जो AVL का गाइडेंस है वो 20 से 25% गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया है कि इसी रेट से ये लोग ग्रो करते रहेंगे। तो मैनेजमेंट बहुत क्लियरिटी है AVL के बारे में। और अगर आप मार्जिन के बारे में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 11% से ऊपर आपका एबिडा मार्जिन रहेगा। ये आपका सॉरी 11 नहीं 8.7%, आई होप 8.7 यानी कि 9% के बीच इसका एबिडा मार्जिन रहेगा। लेकिन EMI ने कुछ एबिडा मार्जिन के बारे में कुछ नहीं कहा है। और इसका जो दिल्ली NCR वाला जो पोर्शन है, इसका जो क्लस्टर है दिल्ली NCR वाला क्लस्टर, उसका रेवेन्यू तो उसका जो मार्जिन है वो बहुत ही कम मार्जिन है, ऑलमोस्ट माइनस में रन कर रहा है उसका उस वाले सेगमेंट से। तो लेकिन AVL ने कहा है जो ऑलमोस्ट 9% में इसका एबिडा मार्जिन रहेगा FY 26 में, और अगले क्वार्टर में इस अगले साल में इसका एबिडा मार्जिन और भी इम्प्रूव करेगा। और धीरे धीरे जैसे आपका मैच्योर स्टोर का परसेंटेज बढ़ता रहेगा उतना आपका मार्जिन भी इंक्रीज करता रहेगा। तो ये गाइडेंस दिया है। फिर चलते इंडस्ट्री के बारे में अगर आप 2-4 बात कर ले, अगर आप पूरा इंडस्ट्री ग्रोथ देखेंगे तो ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक रिटेल जो सेगमेंट है वो 11 से 15% के बीच आपका ग्रो कर रहा है, और आपका EMI ग्रो कर रहा है 8, 10, 12% से। तो जो आपका जो इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है उससे ही नीचे आप ग्रो कर रहा है, तो आप अपना मार्केट से धीरे धीरे लूज़ कर रहे हैं। और उधर आप AVL को देखेंगे तो AVL जो इसका जो गाइडेंस है वो 20 से 25%, वो हमेशा 20-25% के ऊपर ग्रो करता है, 30% से ग्रो करता है। लेकिन इस वाले FY 25 में आप देखेंगे इसका थोड़ा दिक्कत आ गया है, क्योंकि बैड Q1 जो समर सीजन पुअर था, इसीलिए इसका Q1 बहुत बेकार गया और इसका रिपरकशन Q2 में भी पड़ा। इसीलिए आप देखेंगे इस क्वार्टर में भी ये लोग और 20% से ग्रो कर लेंगे फिर भी। तो आप देखेंगे इंडस्ट्री से बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो आपका जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे मार्केट शेयर ग्रैब कर रहा है। तो इस वाले पैरामीटर में भी AVL बहुत अच्छे मार्क्स है इस वाले पैरामीटर में भी। और उसके साथ अगर आप स्टोर देखेंगे, स्टोर वाले गाइडेंस अगर आप देखेंगे तो AVL ने कहा है वो हर साल 30 स्टोर ओपन करेंगे, और वैसे वो करके दिखा रहा है। और मैनेजमेंट ने कहा जो हमारा जो गाइडेंस है वो कंजर्वेटिव गाइडेंस है, वो लोग ट्राई करेंगे अबव 30 स्टोर ओपन करने का। और लेकिन आपका जो EMI का जो कुछ ठोस गाइडेंस नहीं दिया है, वो 15 से 20 तक ब्रांच स्टोर ये लोग ओपन करने का इसका इरादा है। और इसके साथ वो जो EMI का मैनेजमेंट ये भी कहा है कि जब Q1 अगर अच्छे गए तो हम 15 से 20 ये लोग स्टोर ओपन कर सकते हैं। तो कुछ ठोस गाइडेंस नहीं है, बहुत सारी क्लियरिटी नहीं है आपका जो कॉन कॉल था उस कॉन कॉल में, EMI के कॉन कॉल में। लेकिन AVI का जो कॉन कॉल था वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही अच्छा था। जो टोन था वो था बहुत ही बुलिश टोन था। और फिर आप अगर वैल्यूएशन करेंगे तो AVL का वैल्यूएशन 50 है, और अगर आप EMI का वैल्यूएशन करेंगे तो 40 है। और लेकिन यहाँ पर आपको हाई P देख के डरना नहीं है, क्योंकि AVL का P 50 हो सकता है, लेकिन उसका ग्रोथ भी EMI से बहुत ही तगड़ा है, और उसका ग्रोथ गाइडेंस भी बेहतर है, स्टोर वाला गाइडेंस अच्छा है। लेकिन EMI का अभी कुछ ठोस गाइडेंस नहीं दिया है मैनेजमेंट ने कहा है अगर Q1 अच्छे गए तो आप डबल डिजिट से ग्रो कर सकते, तो ये लोग ट्राई करेंगे। इसका जो कुछ ठोस गाइडेंस नहीं है, तो EMI वाले अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक रिटेल से एक कंपनी को चुनना है तो मैं कभी भी EMI आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। मेरे रिकमेंड हमेशा रहेगा AVL। और उसके साथ मेरे हिसाब से AVL का वैल्यूएशन थोड़ा रिच है, अगर वैल्यूएशन थोड़ा और नीचे आ जाए तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा पीक होगा। फिर भी आपको AVL वाले स्टॉक जो बिज़नेस है इसको अच्छे से ट्रैक करना चाहिए, उसके साथ EMI का भी आपका अच्छे से ट्रैक करना चाहिए दोनों। और AVL EMI से बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है, ये हम कह सकते हैं। तो हर एक फ्रंट में AVL EMI को बीट कर रहा है। तो यही था आज का वीडियो एनालिसिस डिस्कशन, एंड प्लीज़ डोंट टेक इट बाय सेल को रिकमेंडेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।